नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मनोज नागर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे 10th क्लास के एक चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम बात कर रहे थे कार्बन की कैटेगरी की, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हमने कल चेक किया था। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की हो तो आपको इस कल वाली क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कल वाली क्लास को रेगुलर कर सकते हैं। देखो, एल्केन, एल्किन, एल्काइन हम बॉन्ड को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उनकी कैटेगरी में उनके नेम्स क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी डेफिनेशन आती है जिसका नाम है कैटिनेशन। जिसका नाम क्या है? कैटिनेशन। अब देखो, कैटिनेशन होता क्या है कि तो हम अगर बात करें किसी भी एलिमेंट की, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होकर के बॉन्ड बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है, लेकिन दो बॉन्ड बना करके ये भी स्टॉप हो जाएगा, ये कंपाउंड यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन किसी सिंगल बॉन्ड वाले एलिमेंट के साथ कनेक्ट है तो डबल बार वो कनेक्ट होगा H और H, फिर वो जा कर के स्टॉप हो जाएगा। मतलब Cl की मैं बात करूँ तो वो H के साथ एक बॉन्ड बना करके स्टॉप हो जाएगा, Cl की मैं बात करूँ तो वो NaCl के साथ एक बॉन्ड बनाकर स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये जो एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्रेक लग जाता है कुछ टाइम के बाद में। लेकिन कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो करके एक लंबी चेन बना लेता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और ये कनेक्ट होते रहते हैं। अब ये जो एक लॉन्ग चेन बनती है, ये प्रॉपर्टी केवल किसकी है? कार्बन की। क्योंकि अगर कार्बन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो इतनी लॉन्ग चेन नहीं बनती। तो कार्बन अदर कार्बन के साथ कनेक्ट होकर के एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। इस नेचर को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो अपन लिखेंगे कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग with other कार्बन एटम्स, या तो आप कार्बन कर सकते हैं या कार्बन एटम्स कर सकते हैं, थ्रू बॉन्ड्स। क्योंकि एक कार्बन और अगर अदर कार्बन के साथ कनेक्ट होगा तो किस मीडियम से कनेक्ट होगा? बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा। टू फॉर्म लॉन्ग चेन। This property is called catenation. This property is called catenation. तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कैटिनेशन की, और ये 10th के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है कि कार्बन की दो प्रॉपर्टी लिखो। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कार्बन डिफरेंट एलिमेंट से 4 बॉन्ड बना सकता है, सेम एलिमेंट से भी बना सकता है, डिफरेंट एलिमेंट से भी बना सकता है, और कार्बन अदर कार्बन्स के साथ बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहता है। इससे एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। एक दूसरी डेफिनेशन ये भी इम्पोर्टेंट है और इसे बोलते हैं लेविस ऑक्टेट रूल। देखो दोस्तों, लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है? तो जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट की हम बात करते हैं तो एलिमेंट में होता है एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम,
अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और इन इलेक्ट्रॉनों को जब हम सेपरेट करते हैं तो उससे फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 1। तो इसके सबसे आउटर शेल कौन सी है? तो ये फर्स्ट नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर की शेल है, सेकंड नंबर का मतलब सेकंड नंबर की शेल है, थर्ड नंबर का मतलब थर्ड नंबर की शेल है। तो फर्स्ट नंबर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड नंबर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड नंबर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लुईस क्या कहता है कि कोई सा भी एलिमेंट हो, उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाली शेल है, या तो वो पूरी की पूरी खाली हो जाए, उसको वहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि खाली होगी तभी हम उसको रिमूव करेंगे। या तो हम उसको पूरी की पूरी को खाली करके रिमूव कर दें, या फिर आप उसको पूरी की पूरी को फिल कर दो, और फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो या तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके वो उस शेल को ही रिमूव कर दे, या फिर उसमें कंप्लीट कितने हो जाए? 8 हो जाए। बीच में लटका नहीं हो सकता। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम के सबसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके शेल को ही रिमूव कर दे तो केवल 2 और 8 ही बचेगा, या फिर ये किसी दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड गेन करके यहाँ पर 8 कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है? तो ओबियसली बात है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं। इसीलिए ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2,8, और इसके ऊपर चार्ज क्या आता है? Na+। तो कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये किससे पता लगता है? लुईस ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट मीन्स 8। तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके करेगा। तो देखो इसके बारे में हम लिखेंगे, तो रूल क्या होगा? तो रूल हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस every element wants to have 8 electron in its outermost shell, और outermost shell को वैलेंसी शेल भी बोलते हैं। To achieve to achieve 8 electrons in the valency shell. Valency shell. An atom either donate, gain और शेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट को डोनेट ही बोलते हैं, गेन को गेन नहीं बोल करके तो आप रिसीव्ड भी बोल सकते हो और एक्सेप्ट भी बोल सकते हो। एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये कौन बोलता है? लेविस ऑक्टेट रूल। और जैसे लेविस ऑक्टेट रूल होगा, इसमें बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि बॉन्ड के थ्रू ही ये कनेक्ट होते हैं, ये हम ऊपर बोल चुके हैं। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब देखो हमने बॉन्ड के 2 टाइप्स तो हमने पहले ही हमने रिवाइज कर लिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में आप काउंट कर सकते हो, ये कोई नेचुरल नहीं है।
क्योंकि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा ये तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी, लेकिन किसी भी टाइप का बॉन्ड बने उसमें हम सिग्मा और पाई काउंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वैसे तो होते हैं 5 टाइप्स के, पर 10th में ओनली 3 टाइप्स के ही हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड नंबर पे आता है कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड नंबर पे आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 टाइप्स के बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें आपके आयनिक बॉन्ड थोड़ा वैसे तो तीनों ही बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयनिक बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न उसका, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन आयनिक बॉन्ड में इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आयनिक बॉन्ड 3rd चैप्टर में भी है और आयनिक बॉन्ड 4th चैप्टर में भी है, और इसका क्वेश्चन 3rd चैप्टर में ऑलवेज आता है, या तो इसकी प्रॉपर्टी आएगी या इसका बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा। तो हम जो रिपीट करेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, वो 3rd चैप्टर का भी साथ के साथ ही रिपीट हो जाएगा, प्लस 4th चैप्टर में भी हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए, क्लास आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसके साथ कनेक्ट हो पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।